हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जावा वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा टाइप वेरिएबल में डेटा टाइप हम कैसे लेते हैं और उनके अंदर कैसे वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि डेटा टाइप मेनली दो टाइप के होते हैं हमारे पास, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर भी होते हैं बाइट होता है, शॉर्ट इंट होता है, लॉन्ग होता है, फ्लोटिंग पॉइंट होता है, फ्लोट, डबल, और नॉन न्यूमेरिक के अंदर होता है कैर और बुलियन। तो पहला हमने देखा था बाइट। बाइट का साइज होता है 1 बाइट, रेंज होता है -128 टू 127 और डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। इसी तरीके से शॉर्ट होता है। शॉर्ट के अंदर जो साइज़ है उसका 2 बाइट्स है और रेंज है -32768 टू 32767 और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 0। फ्लोटिंग इंटीग्रल टाइप के अंदर आता है तीसरा आता है इंट और इसका साइज़ है 4 बाइट्स और इसका रेंज है -2147483648 टू 2147483647 और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0। और फिर आता है लॉन्ग, इसका साइज़ है 8 बाइट्स और इसका रेंज है -2⁻63 टू 2⁻63-1 और डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी 0। इसी तरीके से अगर आप इंटीग्रल टाइप में देखें तो कैर का साइज़ है 2 बाइट्स और इसका रेंज है 0265535 और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 0। फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोटिंग पॉइंट का साइज़ होता है 4 बाइट्स और इसका रेंज होता है -3.4E38 टू 3.4E38 और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0.0। फ्लोटिंग पॉइंट में नेक्स्ट आता है डबल। इसका साइज़ है 8 बाइट्स और इसका रेंज है -1.7E308 टू 1.7E308 और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0.0। नेक्स्ट आता है बुलियन टाइप। बुलियन टाइप का साइज नॉट एप्लीकेबल, रेंज भी नॉट एप्लीकेबल, नॉट डिफाइंड एंड डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी फॉल्स। चलिए आते हैं इसको प्रोग्रामेटिकली समझते हैं कि क्या होते हैं डेटा टाइप। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डेमो क्लास लिया है और टेस्ट क्लास है। टेस्ट क्लास के अंदर मेन मेथड है और मेन मेथड के अंदर मैंने डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है एक्स। एक्स वेरिएबल है। एक्स किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा? बाइट टाइप की होल्ड करेगा। तो अभी मैंने इंस्टेंस वेरिएबल लिया है एक्स और एक्स की कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है, तो बाइट डिफॉल्ट वैल्यू बाइट जेवीएम क्या प्रोवाइड करेगा? बाइट टाइप को 0 प्रोवाइड करेगा। तो इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके देखता हूँ और इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0। जावा टेस्ट, तो इसका आउटपुट आएगा आपका 0 क्योंकि मैंने ये x एक वेरिएबल लिया है जो कि इंस्टेंस वेरिएबल है और ये बाइट टाइप का और इसकी कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है। तो जेवीएम इसको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर देगा? 0 वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब ले लेते हैं इसके अंदर 127। तो 127 क्या है? एक बाइट इंटीजर वैल्यू है, लेकिन हमने क्या ले रखा है? कोई स्पेसिफिक कोई सिंबल नहीं है बाइट टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का। अगर कोई वैल्यू बाइट रेंज में आती है और वेरिएबल का टाइप बाइट है तो वो वैल्यू कैसे ट्रीट होगी? बाइट टाइप की होगी। तो बाइट का जो साइज होता है -128 टू +127 होता है। तो हमने यहाँ 127 ले रखा है, तो 127 वैल्यू कैसे ट्रीट होगी? एज अ बाइट वैल्यू ट्रीट होगी। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब जो आउटपुट आएगा आपका कंपाइल करने के बाद 127 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यू नेगेटिव में ले लेता हूँ, देखिए ये साइंड वेरिएबल डेटा टाइप है, तो इसका रेंज होता है -128 टू 127। ठीक है, इस तरीके से तो इसकी वैल्यू आ गई -128। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू लेना चाहूँ 130, जो कि 130 ले लिया मैंने, साइज वैल्यू 130 ले लिया है और वेरिएबल का टाइप क्या? बाइट, और बाइट की रेंज है -128 टू 127। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है वो कैसे ट्रीट होगा। अगर वो पर्टिकुलर रेंज में नहीं आएगी बाइट के, तो वो कैसे ट्रीट होगी? ऐसे इंट वैल्यू, और इंट का साइज होता है 4 बाइट। तो 4 बाइट और यहाँ पे एक्स का जो साइज है वो 1 बाइट है, तो 4 बाइट वैल्यू कैन नॉट बी स्टोर इन 1 बाइट वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इनटू बाइट। तो यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए हमने वैल्यू एक्स के अंदर क्या स्टोर करा रहे हैं हम? बाइट का रेंज होता है -128 टू 127 और इसके अंदर हम रेंज से बाहर की वैल्यू स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वैल्यू कैसे ट्रीट हो रही है इंटरनली? एज अ इंट वैल्यू, और इंट को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं हम बाइट में, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसमें शॉर्ट। देखिए शॉर्ट का साइज क्या होता है? 2 बाइट्स होता है। ठीक है, शॉर्ट में अगर वेरिएबल लिया हमने, शॉर्ट टाइप का वेरिएबल लिया और कोई वैल्यू इसके अंदर हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं, तो ये भी बाय डिफॉल्ट कैसे ट्रीट होगा? एज अ 0। डिफॉल्ट वैल्यू जेवीएम एक्स को क्या प्रोवाइड कर देगा? 0 प्रोवाइड कर देगा। तो एक्स की अगर हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रखी है तो जेवीएम इसको क्या वैल्यू देगा? 0 वैल्यू देगा, क्योंकि शॉर्ट किस टाइप का? इंटीग्रल टाइप का, और इसका साइज क्या होता है हमारा? 2 बाइट होता है।
तो इसका जो रेंज है -327682 32767 है, तो 32767 इसके अंदर स्टोर कराने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसका जो अब जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका 32767। देखिए 32767 आ गया। लेकिन अगर मैं इसके रेंज से बाहर जाता हूँ तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास अब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगा, इनकम्पेटेबल टाइप, क्योंकि यहाँ पे अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, शॉर्ट का रेंज होता है 32767 -32768 से 32767 होता है, और इसके अंदर हम स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं 32768, जो कि इंटरनली ट्रीट होगा ऐसे इंट, और इंट का साइज होता है 4 बाइट, और 4 बाइट डेटा को हम 2 बाइट वेरिएबल में स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें शॉर्ट का जो रेंज होता है -32768 होता है, तो हम माइनस वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं एक्स वेरिएबल के अंदर। अब कोई हमारे पास कंपाइल टाइम एक्सेप्शन नहीं आएगा, क्योंकि अब हमने इसके रेंज के अंदर वैल्यू स्टोर करा दिया है माइनस में, -32768 टू 32768 प्लस 32767। तो इस तरीके से शॉर्ट वेरिएबल को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर एक्स का साइज इंट है, ठीक है ना, तो इंट का साइज होता है -2147483648242147483647 तक। तो अगर हमने इंट टाइप की वैल्यू के अंदर भी कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर रखी है, तो जेवीएम इसको क्या डिफॉल्ट वैल्यू दे देता है, आपकी 0 वैल्यू। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप वेरिएबल के साथ लगा कर दे सकते हैं। लॉन्ग में भी क्या होगा, ये 0 वैल्यू देगा, क्योंकि हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि डेटा टाइप क्या होते हैं, ये बताते हैं कि जो आपका वेरिएबल है किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। तो सपोज करिए x के अंदर मैं अगर 2.3 वैल्यू स्टोर करना चाहूँ, तो 2.3 इंटरनली कैसे ट्रीट होगा, एज ए डबल वैल्यू। और डबल वैल्यू के अंदर x के अंदर x किस टाइप का है, लॉन्ग टाइप का है। तो डबल वैल्यू को मैं लॉन्ग टाइप के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन आएगा, इनकम्पेटेबल टाइप, पॉसिबल कन्वर्जन डबल टू लॉन्ग। देखिए, तो x के अंदर हम इंटीग्रल टाइप की वैल्यू ही स्टोर करा सकते हैं, डबल टाइप, फ्लोट टाइप की नहीं। चलिए इसको ले लेते हैं बूलियन। x की वैल्यू है बूलियन, और मैंने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट बूलियन किस टाइप का होता है, हमारा फॉल्स टाइप। जेवीएम प्रोवाइड करता है फॉल्स वैल्यू, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, बुलियन के अंदर हम 0 नहीं ले सकते। ठीक है, 0 इंटरनली ट्रीट होगा इंट, और जबकि बुलियन के पॉसिबल वैल्यू क्या होती है, ट्रू और फॉल्स। हम या तो ट्रू ले सकते हैं या तो फॉल्स ले सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे मान लेते हैं 0 इज़ फॉल्स और 1 इज़ ट्रू, तो ये पॉसिबल नहीं है। या तो हम यहाँ पे फॉल्स ले सकते हैं, इसको फॉल्स ले सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल है। या तो हम इस यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ट्रू ले सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है, और एक्सप्लिसिटली आप इसमें ट्रू वैल्यू भी क्या करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रू आ गया। और नेक्स्ट है आपका, इसके अंदर अगर आप कोई भी ट्रू और फॉल्स के अलावा कोई वैल्यू लेना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है आपकी कैर। ठीक है, कैर, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, बट तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या लेगा, ये 0 लेगा, और 0 इज़ रिप्रेजेंट फॉर स्पेस। तो यहाँ पे अब हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि क्या प्रिंट हो जाएगा, स्पेस प्रिंट हो जाएगा, जो कि अभी यहाँ पे स्पेस कोई और वैल्यू हमने कोई प्रिंट नहीं करा रखा है, तो इसीलिए ब्लैंक है यहाँ पे। तो एक्स कैर किस टाइप की वैल्यू लेता है हमारा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 97 ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको कैर में टाइप कास्ट कर देते हैं, तो ये प्रिंट करेगा ए। तो कैर इज़ यूज टू होल्ड द कैर वैल्यू। ठीक है, ए। तो इस तरीके से कैर के अंदर हम इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करी, और वो 97 इज़ यूनिकोड वैल्यू फॉर स्मॉल ए, और हमने प्रिंट कराते समय इसको टाइप कास्ट कर दिया कैर के साथ, तो कैर वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से डेटा टाइप अब बताता है कि हमारा वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। तो होप आपको ये डेटा टाइप समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।